भैया तन छूटने के बाद धन किस काम का? सोचिए, तन छूटने के बाद धन किस काम का? किसी काम का नहीं। श्री जी गौ सेवा सोसाइटी गौ सेवा का अवसर प्रदान करती है। बड़े बड़े लोग, करोड़पति अरबपति लोग करोड़ों रुपया बैंकों में जमा करके रखे हैं मित्रों, लेकिन वह धन किस काम का? क्योंकि तन छूटने के बाद धन किस काम का? विचार करिए। यदि आपने गौ सेवा नहीं किया तो आपका जीवन निरर्थक चला जाएगा, क्योंकि धन तन का अंत समय में आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रहता, चाहे अरबों की दौलत हो। तन और धन का अंत समय में आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का साक्षात अंश होती है। ये परमात्मा के पास चली जाती है। मनुष्य का शरीर अंतिम अवसर होता है, मोक्ष का द्वार है मनुष्य का शरीर। इसी शरीर से प्राणी नर से नारायण हो जाता है, और ये भगवान का द्वार है मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर ऐसा साधन है, जब भगवान बहुत कृपा करते हैं तब मनुष्य का शरीर देते हैं, और यह शरीर मनुष्य का जो है यह भगवान का द्वार है, द्वार। इसको पाकर प्राणी यदि गौ माता की सेवा करता है, गरीब दुखी असहाय निर्बल प्राणियों की मदद करता है, उनको जीवन जीने के लिए अच्छी परिस्थितियां पैदा करके देता है, बीमार असहाय लाचार और वृद्ध गौ माता की सेवा करता है, तो मित्रों याद रखो, यही गौ माता की कृपा से प्राणी भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। जब प्राणी अपना तन त्याग कर परलोक गमन करता है, तो एक तरफ बैतरणी नदी के तट पर बैतरणी नदी होती है, 28 प्रकार के नरक होते हैं। बैतरणी नदी के तट पर यही गौ माता बैठी रहती हैं। एक पासे यम के दूत बैठे रहते हैं, एक पासे यम के दूत बैतरणी नदी के तट पे बैठे रहते हैं। जो गौ सेवा करके जाता है उस प्राणी को यही गौ माता अपनी पूंछ पकड़ा कर उसे भगवान के धाम की प्राप्ति करा देती हैं। और जो प्राणी गौ माता की सेवा करके नहीं जाता, बैतरणी नदी के तट पर उसे पकड़ करके यम के दूत यमलोक ले जाते हैं। बैतरणी नदी के तट से पकड़ के यमराज के दूत यमलोक ले जाते हैं, और उस प्राणी को नरक की यातना सहनी पड़ती है। लेकिन जो प्राणी गौ माता की सेवा मनुष्य का तन पाकर करता है, उसे नरक की ज्वाला नहीं झेलनी पड़ती, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। मित्रों, गौ सेवा करने से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी माता की, 7 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी पत्नी की। और गौ सेवा करने से ही प्राणी भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, भगवान का अतिथि बनता है, जैसे सुदामा बना था। अतः अवश्य गौ माता की सेवा कर अपने जीवन को सार्थक करें और गौ माता की कृपा प्राप्त करें। शरीर के आधार पर कभी भेद नहीं करना चाहिए। शरीर के आधार पर चाहे समझो एक पल में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझ है सब घट में एक। परमात्मा सभी शरीर में रहते हैं। परमात्मा को सर्वदृष्टा कहते हैं, सबको देखने की शक्ति रखते हैं। परमात्मा भगवान सबको देखने की शक्ति रखते हैं, आपको भी हमको भी, क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं और सर्वदृष्टा है। गौ किसी भी प्राणी की सेवा करो, उस प्राणी के हृदय से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। गौ माता की दुआओं में वो असर है, खाली नहीं जाती। गौ माता की दुआओं में वो असर है, सोए भाग्य जगा देती है, मिट जाते हैं दुख दर्द सभी। गौ माता जीवन में 4 चांद लगा देती है। अतः गौ माता की सेवा कर जीवन को सार्थक करें। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। गौ माता की चरणी सेवा करने वाला प्राणी के ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अतः अवश्य गौ माता की चरणी सेवा कर 68 करोड़ तीर्थों की कृपा प्राप्त करे। चरणों में 68 करोड़ तीर्थ रहते हैं भाइयों, ये हमारा धर्म और शास्त्र कहता है।
अवश्य गौ माता की सेवा कर जीवन को सार्थक करें। जय गौ माता की।